तो मैं अपनी 11th की एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई थी और और मज़ा तब आया जब वो प्रिंसिपल की लड़की निकली। और क्योंकि क्योंकि मेरा एडमिशन लेट हो गया था, तो उन लोगों का हो गया था, तो मुझे बाद में पता चला कि वो प्रिंसिपल की लड़की है। तो मैं शुरू करता हूँ, एक बार ताली से। कहते हैं कि उसके सुर्ख कत्थई आँखों का सवाल था, उसके सुर्ख कत्थई आँखों का सवाल था। हम डूबते ना तो क्या करते, स्कूल में उसके बारे में बहुत सुना था, हम उसके बारे में ना सोचते तो क्या करते। उसके सुर्ख कत्थई आँखों का सवाल था, हम डूबते ना तो क्या करते, स्कूल के में उसके बारे में बहुत सुना था, हम उसके बारे में ना सोचते तो क्या करते। कमीने दोस्तों के द्वारा मुझे बहुत समझाया गया, कमीने दोस्तों के द्वारा मुझे बहुत समझाया गया। वो लड़की खड़ूस प्रिंसिपल की है मुझे बतलाया गया, पर मेरी जिद लाजवाब थी, पर मेरी जिद लाजवाब थी। उसे पाने की तलब अपने सबाब पर थी, क्योंकि उसके सुर्ख कत्थई आँखों का सवाल था, क्योंकि उसके सुर्ख कत्थई आँखों का सवाल था। और उस लड़की की वजह से स्कूल में काफ़ी दुश्मनी जायज़ थी। उस लड़की की वजह से स्कूल में काफ़ी दुश्मनी जायज़ थी। उसे पाने के लिए कुछ लौंडे हरामी ग्रुप बनाए थे, उसे पाने के लिए कुछ लौंडे हरामी ग्रुप बनाए थे। लेकिन हम भी हरामी थे, ब्रांडेड हरामी थे अपने लेवल के, हम भी ब्रांडेड हरामी थे अपने बड़े लेवल के। हमने भी सफारी वाले भाइयों के साथ रंग जमाए थे, क्योंकि उसके सुर्ख कत्थई आँखों का सवाल था, हम डूबते ना तो क्या करते। इसी बीच नोटिस आ गई कि 3rd मंथली टेस्ट होगा। अब हम लोग इसी बीच 3rd मंथली टेस्ट आ गए। ऐसा लगा मानो मेरे भाग्य खुल गए, क्योंकि उस लड़की को पाने के लिए क्लास टॉप करना ज़रूरी था, क्योंकि उस लड़की को पाने के लिए क्लास टॉप करना ज़रूरी था। और हुआ ऐसा कि हम टॉप 3 में आ गए, और हुआ ऐसा कि हम टॉप 3 में आ गए, क्लास मॉनिटर की उपाधि से नवाजे गए। अब हमें उन लौंडों की एक एक शरारतें याद आती थी, अब हमें उन लौंडों की एक एक शरारतें याद आती थी। जो गर्दन उठ कर चलती थी अब वो सर झुकाती थी, जो गर्दन उठ के चलती थी अब वो सर झुकाती थी। मेरे प्यार का किस्सा धीरे धीरे मशहूर हो गया, मेरे प्यार का किस्सा धीरे धीरे मशहूर हो गया। मैं जो चाहता था उसकी सुर्ख कत्थई आँखें, मेरा वो मोहब्बत वाला हिस्सा पूरा हो गया। और मेरे मोहब्बत का दूसरा पड़ाव पड़ा। अचानक तब्दीली आई सनम के रवैये में, अचानक तब्दीली आई सनम के रवैये में। अजीब कसमकस चल रही थी हमारे दरमियाँ, वो बात तो करते पर बातें न करते। मैंने पूछा आखिर क्यों, जवाब आया हमें कैरियर बनाना है। मैं भी टॉप स्टूडेंट में आता था दोस्तों। अब बात तो स्वाभिमान की थी, स्वाभिमान के साथ समझौता, इतनी मोहब्बत उससे न थी। अब अदालती सुनवाई होनी थी मेरे इसके मोहब्बत की, मैं तैयारी कर रहा था अब केस लड़ने की। और हुआ यूं कि मेरे इश्क की सुनवाई चालू हुई, क्योंकि उसके सुर्ख कत्थई आँखों का सवाल ना होकर मेरे स्वाभिमान पर बात थी। दस्तावेज, वकील और दलीलें सब मेरे पक्ष में थे, दस्तावेज, वकील और दलीलें सब मेरे पक्ष में थे। लेकिन सनम की सुर्ख कत्थई आँख देख जज साहब पिघल गए। और मैं अपना केस कहीं भी हारने वाला था, अब मैं अपना केस कहीं भी हारने वाला था। अचानक वो दौड़ी आई और मेरे सीने से लग गई। उसे अपने पास देख मैं घबरा गया और बोला बाबू नौटंकी ही करनी थी तो दूर क्यों गई। वो बोली तुम समझते नहीं ना हो, मैं चेक कर रही थी मेरे हमदम, मेरे बाबू, तुम स्वाभिमान और प्यार दोनों में अव्वल हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। अब 1-2 शायरी पढ़ेंगे फिर अपना बोल लेंगे। कह रहे कि उसके चेहरे के आगोश में मैं खो गया, उसके चेहरे के आगोश में मैं खो गया। मैं सोने ही वाला था कि उठ गया,
उसके चेहरे के आगोश में मैं खो गया, मैं सोने वाला ही था कि उठ गया। इतने चेहरे थे उसके चेहरे में, इतने चेहरे थे उसके चेहरे में, आईना भी तंग आकर टूट गया, आईना भी तंग आकर टूट गया। कहते कि खूबसूरती की औकात अपने औकात पर थी, खूबसूरती की औकात अपने औकात पर थी, उसकी बालों की लटकन अपने सबाब पर थी, उसकी बालों की लटकन अपने सबाब पर थी। आज फिर कयामत हुई मुझ पर दोस्तों, आज वो काले लाल सूट में बाज़ार में थी, आज वो काले लाल सूट में बाज़ार में थी। और इसी बीच शायरी की इंतज़ारे इश्क में बेचैनी का आलम मत पूछो, इंतज़ारे इश्क में बेचैनी का आलम मत पूछो, हर आहट पे लगता है वो आए हैं, वो आए हैं, वो आए हैं। तो उसकी नजाकत में टिकी है मेरी सांसें, उसकी नजाकत में टिकी है मेरी सांसें, वो एक बार देखें तो कत्ल हो जाए, उसकी खूबसूरती की क्या मिसाल दें यारो, चांद भी देखे तो उसे शर्म आ जाए। तो अब मैं बैठता हूँ एक लाइन और पढ़कर कि पढ़ी होंगी तुमने किताबें पीएचडी की, पढ़ी होंगी तुमने किताबें पीएचडी की, छलकती आंखों को न पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।